ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूं का हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीआरसी नंबर 1 स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करने वाले हैं जीके के 30 क्वेश्चन। उनमें से अगर आपने 25 क्वेश्चन के आंसर राइट दे दिए तो आप मानो आपका सिलेक्शन पक्का। ओके, आपको एक कॉलेज मिल जाएगी। तो चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था, बताइए, आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बताइए, राजपूताना शब्द सबसे पहले किसने दिया था और कब दिया था? तो 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं, बताइए कौन है? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित जबरमल शर्मा। ओके, चलते नेक्स्ट पर। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं, राइट आंसर दीजिए। अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल टोड। कर्नल टोड को राजस्थान वासी क्या कहते हैं? तो कर्नल टोड को घोड़े वाला बाबा कहा जाता है। ओके, घोड़े वाला बाबा। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, कौन सी है बताइए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, कालीबंगा और आहट सभ्यता दोनों। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करवाता था, वो कौन सा स्थान है? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश्वर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजपूताना शब्द प्रथम प्रयोग करता थे, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बताइए? तो अभी बताया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने किया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा से मिले। ओके, चलते नेक्स्ट पर। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? कौन सी छावनी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नसीराबाद छावनी। नसीराबाद छावनी अजमेर में स्थित है। कहां पर? अजमेर में। ओके, चलते नेक्स्ट पर। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबोधित है, किनको है? भाबरू बेराट लघु शिलालेख किनको संबोधित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरोहितों को। ओके, चलते नेक्स्ट पर। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युधिष्ठिर में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ, वह कौन था? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन था? विराट। ओके, चलते नेक्स्ट पर। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था, बताइए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, वह स्थल कौन सा है? तो वह आपका बागोर सभ्यता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर।
किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? किसने किया? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हूण ने। किसने? हूण ने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। महाजनपदों में से राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन थे? इन महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद राजस्थान में स्थित है? बताइए। तो मत्स्य और अवंती, ये दो महाजनपद है जो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य में कौन कौन आते हैं? करौली, धौलपुर, भरतपुर, वो स्थान आते हैं। ओके, करौली, धौलपुर, भरतपुर वाले स्थान आते हैं मत्स्य के अंतर्गत। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान के तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिम्बाराम और श्यामलाल मीणा दोनों को मिला था। लिम्बाराम को कब मिला था? 1991 ईस्वी में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोत्तम सम्मान दिया जाता है, कौन सा? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है, अभी बताया था। कौन से खेल से प्रसिद्ध है लिम्बाराम? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीरंदाजी से। ओके, चलते नेक्स्ट पर। मास्को में ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों। कौन कौन? सुनीता पुरी और वर्षा सोनी ने किया था। चलते नेक्स्ट पर। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा निशानेबाजी, और इनको रजत पुरस्कार मिला है, रजत पदक मिला है, रजत पदक मिला है। ओके, कौन सा पदक मिला है? रजत पदक मिला है। और ये भारत के सर्वप्रथम व्यक्ति है जिनको व्यक्तिगत रूप से रजत पदक मिला है। ओके, चलते नेक्स्ट पर। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे, कौन है? राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को माधो सिंह द्वितीय ने प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी, लेकिन अर्जुन लाल जी ने कहा था कि मैं अगर नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, वह नदी कौन है? कौन सी है? तो ये दो नदियां थी, एक द्रष्टद्वती और एक सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी थी? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर के दक्षिणी भाग में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल हैं, प्राक हड़प्पाई स्थल कौन कौन से हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सौती और कालीबंगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। किस नदी को ऋग्वेद में पवित्र नदी माना जाता था? सरस्वती, यमुना, गंगा और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सरस्वती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? इन 4 जातियों में से ऐसी कौन सी जातियां थी जो आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरित होकर आ गई थी? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ये सभी की सभी जातियां थी जो राजस्थान में आ गई थी पंजाब से आक्रमण के कारण। चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 नवंबर 1972 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी ऐसे जीके की महत्वपूर्ण क्लास आने वाली है आज से। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन देने के लिए प्रदान करने के लिए के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? राइट आंसर दीजिए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई थी? बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 ईस्वी में। और बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। ओके, ये आ गया क्वेश्चन भी, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बास्केटबॉल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? खेल कूद का सामान राजस्थान में कहाँ पर बनता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बनता है? हनुमानगढ़ में। ओके, तो आज के क्वेश्चन 30 थे, 30 के 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपके 30 के 30 क्वेश्चन सही हुए तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही जाकर सब्सक्राइब कर दें। आज से आपके लिए रामबाण, ये चैनल आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। हमेशा आपके लिए 30 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और अगर आप शेयर नहीं किया है अभी तक तो शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी और कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर PDF और डेली क्विज चलती है, एक टेस्ट सीरीज डेली चलती है। वहाँ पर BRC नंबर 1 स्टडी पॉइंट खोज सकते हैं